इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। यतां सर्वेशांशपनोऽभियुक्तकृताभिषेकं करोमि स्वाहा। क्षीरे विनाशवञ्चिमान्या सम्पन्निमन्ति वा उपरिक्षित्लिं एमरं मम शं शं तं तं पं पं जन्मं नाम ओम नमो देवगते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। दाना सम्पन्निमन्ति वा उपरिक्षित्लिं एमरं श्रीमती पूरे ओम परीक्षित के मारे ओम सम सम तम तम पम पम जम जम श्री नाम नाम गौरव ओम नमो देवगुणे पूर्णेश्वरणे कलिशेनि देवशानि संसारि सागरे विलंघने तुषेतु ममलावै त्रुमणि कुसुम ओम परीक्षित के मारे ओम सम सम तम तम चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्ति चंद्रलेपनं करोमि स्वाहा। इति मंगल पुष्पस्थित करोमि स्वाहा। दीपक दद्युक्जलाक्षतिमरुहरि पुष्पदीपे पातार्पितं प्रतिदिनं मयतादनीनं अनन्तदृष्टानन्तज्ञानानन्तसुखाय सिद्धाय बुद्धात्मसुखाय सत्यज्ञानप्रतिष्ठाय सर्वस्वामिको जन जन को संस्कार देते गुरु शबद सगर जी हमारे हैं देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। ओम परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज कचनेर क्षेत्र में विराजमान साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से जलादि अर्घम निर्वामिति स्वाहा। अनर्घ पद प्राप्ताय हरिः निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि वासंते तत्र प्राप्ताय निर्वामिति। ओम ह्रीं चिंतामणि वासंते तत्र प्राप्ताय निर्वामिति। आपको इस भक्तांबर विधान में सहभागी होना है।
इस भक्तांबर विधान की राशि प्रतिदिन एक दिन के लिए 3100 रुपये रखी गई है। आप स्वयं भी आ सकते हैं या अपने नाम से भी यहाँ पर भक्तांबर विधान के लिए अपना नाम भी दे सकते हैं। महानुभाव, इस दुनिया में इंसान कई कारणों से दुखी है। उसमें से जो कुछ मुख्य कारण है उसमें मान, सम्मान और अपमान, ये तीन ऐसे नाम हैं, तीन ऐसे शब्द हैं, तीन ऐसे वाक्य हैं, तीन ऐसे अक्षर हैं कि मान, अपमान और सम्मान, इनमें इंसान इतना थक चुका है, इतना पक चुका है, इतना लिप्त हो चुका है कि उसको 100 और पर का बोध ही नहीं रहा, अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं रही। वह सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की पुष्टि में, ममकार की पुष्टि में लगा हुआ है। आप श्रीफल लेकर आ रहे हो, मंदिर में आए, भगवान को श्रीफल अर्पित किया, वहां आपकी कोई अपेक्षा नहीं है कि भगवान देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन आप श्रीफल लेके जब महाराज जी के पास में आ रहे हैं, संतों के दर्शन करने आ रहे हैं, और संग यदि कोई कार्य में है, कोई पूजा पाठ विधान में है, तो इंसान जब तक श्रीफल लेकर खड़ा रहता है, जब तक महाराज जी की दृष्टि उसके पास, अरे भाई तुम श्रीफल दिखाने के लिए चढ़ा रहे हो कि अपना आत्म दर्शन के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हो? और तो और श्रीफल चढ़ाने के बाद महाराज ने आपको देख लिया, आपको देख लिया और आपकी तरफ देखकर हाथ उठाया, और आपके जाने के बाद किसी ने श्रीफल चढ़ाया और उसके ऊपर पीछी लगा दी, फिर क्या होगा? अगले बार से श्रीफल चढ़ना बंद, कि तुझे पीछी लगाते तू ही चढ़ा। अरे भाई ये तो व्यापार हो गया, कुछ देने के बदले कुछ लेने का मतलब व्यापार हो गया, और जहां व्यापार होगा वहां धर्म नहीं होगा। अरे आप खुश होइए, तंदुरुस्त होइए। एक बार जब मेरा चौमासा रायपुर चल रहा था, तो रायपुर सभी जानते हैं धर्मनगरी है और काफी सारे भक्तगण जुड़े हुए हैं। वहां संस्कार मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर जब मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा, तो एक व्यक्ति ने अपना नाम दर्ज कराया और उसने कहा कि मेरा नाम सबसे लास्ट में बुलाना। एक व्यक्ति ने अपना नाम लिखाया और कहा मेरा नाम सबसे लास्ट में बुलाना। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 108 लोग चाहिए थे, 15-20 हो गए। बोले, मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी मुझे उस समय खुशी नहीं होगी कि मेरा नंबर 15 है, बल्कि मुझे उस समय बहुत खुशी होगी कि मेरा नंबर एकदम आखिरी है। मैंने पूछा क्यों? बोले मैं इस बात से खुश हूंगा कि मैं जिन गुरु के पास में जा रहा हूं वहां इतने भक्त हैं कि मेरा नंबर सबसे आखिरी में आता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन आज यहां पर उल्टा हो रहा है। आज यहां पर आदमी पीछे भी आने वाला क्या सोचता है, मैं तो धक्का देके ऊपर चढ़ जाऊं। अरे भाई आप चाहे आगे आओ चाहे पीछे जाओ, चाहे ऊपर आओ चाहे नीचे जाओ, आपके पास पहुंचने के बाद आपने गुरु महाराज के पास में अपनी अर्जी लगा दी। गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज कहते थे, बोले बहुत सारे भक्त हैं, चिट्ठी भेजते हैं, अंतरदेशी भेजते हैं। उस समय तो ये जमाना था। और बोले कई बार तो बोले साधु पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन उसके बाद भी इंसान का काम हो जाता है। तो मैंने पूछा वो कैसे? बोले उसने अपने भेजकर गुरु तक अपने तार ज्वाइंट कर लिए, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति अर्पित कर ली, उसके प्रति समर्पण कर लिया, तो गुरु महाराज देखे ना देखे लेकिन उनके आशीर्वाद से उसका काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज हम मान, सम्मान, अपमान में इतने जूझ रहे हैं
इतने जूझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान आहार देने के भाव से आया और मालूम चला कि बड़े महाराज, बड़ी माता जी, बड़े छुल्लक, बड़ी छुल्लिका जी चौके में है ही नहीं, वो धोती नहीं बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि आहार देने के भाव से तुम आहार देकर पुण्य कमाओ ना, किसी को भी दो, ऐसा अक्सर होता है। इसका मतलब आपकी श्रद्धा भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, मेरी श्रद्धा खुद की पारसनाथ भगवान में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन अन्य तीर्थंकर, अन्य गुरु भी तो गुरु हैं। आप अपने पिताजी को चरण वंदन करते हो, लेकिन अंकल को जय जय तो कह सकते हो, पड़ोसी वाले को नमस्कार तो कर सकते हो, नमस्ते तो कह सकते हो, लेकिन आज बस यही चल रही है। एक बार एक व्यक्ति दर्शन करने आया, भगवान के दर्शन कर रहा था, कहीं भगवान के दर्शन कर रहा होगा, काल्पनिक बात भी है, और कह रहा था चिंतामणि चिंता हरें पेरे काज करें यो तुम करें। श्रीफल चढ़ाना गया तो पुजारी से कहता, पुजारी जी एक बात सुनिए। बोले क्या? बोले एक काम करेंगे। पुजारी बोले करेंगे। बोले एक काम करो ना, भगवान के चरणों में फूल रखे हैं 2 मिनट के लिए हटा दो। भगवान के चरणों में फूल रखे हैं 2 मिनट के लिए हटा दो। बोले क्यों? बोले मेरा नियम है कि जिस भगवान के चरणों में फूल चढ़े होते हैं मैं वहां श्रीफल नहीं चढ़ाता हूं। तो वहां पर कोई संत बैठे होंगे, बोले इधर आओ, बोले इधर आओ। बोले ये बहुत अच्छा नियम है आपका, ये बहुत अच्छा नियम है कि जिस भगवान के चरणों में फूल नहीं, मैं वहां दर्शन नहीं करूंगा, तो आपका नियम शादी ब्याह में जाने का भी नहीं होगा। बोले मतलब? बोले यहाँ पे भगवान के चरणों में आकर वह फूल भी किस्मत वाला होता है जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, वह फूल की भी किस्मत वारी न्यारी हो जाती है जो भगवान के चरणों में अर्पित होता है। बोले शादी ब्याह से क्या मतलब है? बोले शादी ब्याह में बरमाला होती है। जब तुझे भगवान के चरणों में 2 फूल पसंद नहीं है तो शादी ब्याह में तो हजारों फूल लग रहे, तो वहां कैसे जाता है? बोले महाराज जी वो व्यवहार है। महाराज बोले ये भी तो मुक्ति का राय है, चलो अपना श्रीफल चढ़ाओ, निकल। ऐसे लोग संसार में होते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और आजकल ये चल रहा है, आपके यहाँ कोई पंडित नुमा आदमी आया, उसने अपना संध्या काल में भाषण लिया, उसने समझाया कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है। सारे समाज के आदमी औरत पागल हो गए। अगले दिन कोई दूसरा आया कि नीला कपड़ा पहनकर आओ, राहु ग्रह समाप्त हो जाएगा। कई बार तो गांव में नीले कपड़े बिकने बंद हो जाते, बिकने इतने बिकते हैं कि दुकान पे माल खत्म हो जाता है। अरे भाई, मात्र नीले कपड़े से राहु ग्रह दोष शांत होता तो सबसे पहले दुकानदार का होता, सबसे पहले दुकानदार का होता। और जो ये लोग आपसे कहते हैं ना इस तरह की बातें कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, उनसे कहना भैया तुम क्या कर रहे हो, वो देखो जो जो कर रहा है करते जाइए और जीवन का कल्याण करो। तो जो भी है मान सम्मान अपमान इनसे जितना जितना परे रहोगे उतना उतना जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आप प्रभु से मिलने आए, जब गुरु से मिलने आए तो किस तरह मिल जाए? जैसे मिलता है दूध में, क्या मिलता है? जैसे मिलता है दूध में पानी। लेकिन दूध में पानी जैसे मिलोगे तो पानी को निकालने वाली मशीन अलग आ गई। आजकल दूध से पानी निकालने की मशीन आ चुकी है। यदि कभी मिलने का अवसर आए तो प्रभु से गुरु से ऐसे मिलना जैसे दूध में मिलती है शक्कर, कि शक्कर दूध में गिर जाती है तो पूरा दूध मीठा हो जाता है। आज तक कोई मशीन नहीं पैदा हुई जो दूध में से शक्कर को छांट सके। तो ऐसे बनो कि शक्कर थोड़ी सी होती है लेकिन पूरे दूध को मिठास मिला देती है, और पानी भी थोड़ा सा होता है लेकिन दूध का भाव कम कर देता है। बोलते ना, कभी चाय की दुकान पे जाता है आदमी तो बोलता है एक पूरे दूध की चाय और एक पानी मिली चाय, दोनों का रेट अंतर हो जाता है। लेकिन शक्कर में कभी ऐसा नहीं हुआ। शक्कर तुम लोगे तो भी पैसा उतना ही लगेगा और शक्कर नहीं लोगे तो भी पैसा उतना लगेगा। डायबिटीज पेशेंट शक्कर नहीं खाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में आप अपने मान सम्मान अपमान को छोड़कर मंदिर में आए, गुरु के पास आए, जिनवाणी का स्वागत। अरे इससे क्या रखा है? आप ये सोचिए कि मैंने आहार दे दिया ना, इसका ही पुण्य है। अरे मैं जाता हूं
तो मुझसे लेते ही नहीं। एक व्यक्ति आया, एक संत से कहा कि बोले महाराज जी आज आपने मुझसे आहार ही लिया, क्या गलती हो गई? तो महाराज बोले आप चौके में कब आए थे? बोले आपका पड़गान से लेकर पिछी देने तक मैं वहीं था। महाराज बोले फिर जब तूने आहार नहीं दिया तो 1 घंटे किया क्या? आप मंदिर में बैठे हो। बोले मैं विधान में बैठा था लेकिन जाप ही नहीं कर पाया। तो मंदिर में बैठ के तुम करते क्या हो? नहीं, बोले महाराज जी मैंने आपको आहार नहीं दे पाया। बोले तो क्या किया? बोले महाराज जी मैंने मात्र आपको फल दिया, सब्जी दी, जूस दिया, दूध दिया, मिठाई दी, नमकीन दी, चावल दी, दाल दी। तो महाराज बोले और क्या देना चाहता था? बोले रोटी तो नहीं दी। महाराज बोले कल तू सिर्फ रोटी देना और चल पड़ना। अरे बोले ऐसे कैसे होगा? तो ये संसार है। अपने आप को जानिए, पहचानिए, मान सम्मान अभिमान से परे होइए और मोक्ष मार्ग कीजिए। यही मंगल भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। परम पूजित बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज कचरेर जी में साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से जलादि अर्घम निर्वामते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।